कलकत्ता की हाई कोर्ट काफी सख्त हुई है और 5 सदस्यीय खंडपीठ ने बाकायदा इसमें राज्य के गृह सचिव को नोटिस जारी किया है और उनको कहा है कि 10 तारीख तक आप पूरी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट करें, जिसमें हिंसा में मारे गए लोगों की जानकारी, बलात्कार हुई महिलाओं की जानकारी, जिनके घर जलाए गए हैं उनकी जानकारी और कौन लोग इसमें शामिल थे, क्या उनकी मंशा थी, कौन उनको प्रायोजित कर रहा था, पूरी डिटेल ये 5 सदस्यीय खंडपीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट की ने गृह सचिव को नोटिस देकर मांगी है। आपको बताएं, गृह सचिव को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से भी नोटिस मिला था और इस हिंसा पर रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन गृह सचिव पश्चिम बंगाल ने इस रिपोर्ट को गृह मंत्रालय केंद्र सरकार को रिपोर्ट को नहीं दिया और इग्नोर कर दिया। और इसके पीछे माना जा रहा है कि ममता बनर्जी की ताकत है, जिसके पीछे वो कह रही है कि आपको रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो गृह सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, ये आईएएस होते हैं, इनकी जवाबदेही केंद्र के साथ है, ना कि वो राज्य का फेवर लेंगे। और इस मामले को देखते हुए एक तरफ जहां गृह मंत्रालय ने अपनी 4 सदस्यीय टीम पश्चिम बंगाल भेजी है, राज्यपाल और गृह सचिव से वो मिलेंगे, पीड़ित लोगों से मिलेंगे और वो उन क्षेत्रों का दौरा करेंगे जहां हिंसा हुई है, जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है वो उन लोगों से भी मिलेंगे, उन महिलाओं से भी मिलेंगे। वो एक तरफ गृह मंत्रालय एक्शन में है, यानी अमित शाह एक्शन में है, वो टीम अलग काम कर रही है, लेकिन इधर जुडिशरी पर भरोसा है। और जैसा कि जनता में सवाल उठ रहा था, पूरे देश से आवाज उठ रही थी कि स्वतः संज्ञान लेने वाला कोर्ट इस मुद्दे पर मौन क्यों है कि जब रोहिंग्या और घुसपैठिए ये हमारे देश में हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, तो क्या पश्चिम बंगाल को दूसरा कश्मीर बनाने की साजिश की जा रही है? और अगर ऐसा हो रहा है और सारे वीडियो वायरल हैं, सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पर हमला किया जा रहा है, उसके भी वीडियो हैं, ऐसे में न्यायपालिका मौन होकर क्यों बैठी हुई है, यह सवाल जनता उठा रही थी। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कलकत्ता विंग की तरफ से यह बातें उठाई गई, एक एप्लीकेशन दायर की गई, तो उसकी सुनवाई करते हुए बाकायदा 5 सदस्यीय खंडपीठ ने इसको गंभीरता से लिया और राज्य के गृह सचिव को बाकायदा नोटिस जारी करके 4 दिन का समय दिया। 10 तारीख अगली तारीख दी है कि 10 तारीख तक आप विस्तृत रिपोर्ट सबमिट करें। आपको बताएं, जहां एक तरफ इस पूरे मामले पे पूरे देश में उबाल है, लोगों में गुस्सा है कि आप देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि बाहर से, बांग्लादेश से कुछ रोहिंग्या आते हैं, कुछ घुसपैठिए आते हैं और उनको ममता बनर्जी शरण देती है। ये शरण लेते हैं और ये शरण लेकर के गांव-गांव में टुकड़ियों में फैल जाते हैं। ये पूरी योजना से हुआ, योजनाबद्ध तरीके से ये गांव-गांव शहरों के किनारे पर झुग्गियां डाल के रह लिए। और आज ममता बनर्जी की जब 10 साल से सरकार है, उसके बाद इनको सुविधाएं दी गई, इनका ध्यान रखा गया, इनको वापस भगाने नहीं दिया जाएगा, यह आश्वासन दिया गया। ममता बनर्जी, कांग्रेस और सभी लोग, यहां तक कि ओवैसी की पार्टी भी, AIIMM, ये सब के सब बोलते रहे कि अगर हमारी सत्ता आई तो हम CAA लागू नहीं होने देंगे। यानी सबको इन रोहिंग्याओं के बसाने की चिंता है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं इसकी चिंता किसी को नहीं है। और इसलिए एक योजनाबद्ध तरीके से जब इनको ये लग गया कि सरकारें हमारे साथ हैं, नेता हमारे साथ हैं, विपक्ष हमारे साथ हैं, तो केवल भारतीय जनता पार्टी हमारे विरोध में है। और इसलिए पूरा जो ये चुनाव हुआ है 2021 में पश्चिम बंगाल का, इसमें इन रोहिंग्याओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ज्यादातर जगह हिंसा में, चुनाव के पहले की हिंसा में भी ये शामिल रहे, मतदाताओं को धमकाने के काम में भी ये शामिल रहे, जिसका कारण था कि 70-70, 80-80% वोट पड़ी, तो उसमें भी वो लोग वोट डालने नहीं निकल पाए जो भारतीय जनता पार्टी को चुनना चाहते थे। यानी डराया गया, धमकाया गया, बमबाजी की गई, हत्याएं की गई, हिंसा की गई। और अब चुनाव के बाद ऐसा माहौल इन रोहिंग्याओं के द्वारा किया जा रहा है, घुसपैठियों के द्वारा, कि हिंदू अपने घरों को छोड़कर भागने को मजबूर हो जाएं। ये इनकी प्लानिंग है। और अगर ऐसा हुआ तो अगला कश्मीर पश्चिम बंगाल होगा। लेकिन दुर्भाग्य से आज जब न्यायपालिका भी इस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं करती,
तो लोग आश्चर्य से देख रहे थे कि न्यायपालिका जो एक हत्या को लिंचिंग बताकर पूरी केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर देती है, राज्य की सरकार को गिराने तक की बात कर देती है, वो न्यायपालिका मौन क्यों है? और इसलिए न्यायपालिका पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने जब इस पे संज्ञान लिया है तो लोगों ने कम से कम राहत की सांस ली है कि देर ही सही, लेकिन एक कदम न्यायपालिका ने उठाया है तो अब जरूर उनके साथ न्याय होगा। ऐसा माना जा रहा है कि ये गृह सचिव को जो नोटिस गया है उसमें वो रिपोर्ट सौंपेंगे। अब यदि रिपोर्ट ये सच्ची हुई तो लोगों को पता चलेगा कि ममता बनर्जी जिस हिंसा को जस्टिफाइड करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें शिवसेना भी शामिल होकर के ये कह रही थी कि ये तो भाजपा का प्रोपेगेंडा है। मतलब आश्चर्य देखिए कि शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिख दिया कि ये जो हिंसा है इसमें तो टीएमसी के लोग भी मारे गए हैं, ये तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। इसको प्रोपेगेंडा बताने वाला पूरा विपक्ष ये तभी बेनकाब होगा जब कलकत्ता हाई कोर्ट की बेंच में इसके बारे में पोल खुलेगी, सुनवाई होगी और लोगों को राहत मिलेगी। तब तक लोग आश बंधाए हुए हैं कि बात बात पर इस देश में राज्य सरकारों को गिराने वाली कांग्रेस, राष्ट्रपति शासन लगाने वाली कांग्रेस आज इस मुद्दे पर मौन क्यों है कि उन्हीं की नाक के नीचे उनके देखते हुए टीएमसी के गुंडे हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, दलितों को टारगेट कर रहे हैं। और ऐसे में दलितों की राजनीति करने वाली कांग्रेस मौन होकर सब देख रही है, बेशर्मी के साथ मौन होकर बैठी है और कहीं ना कहीं मौन होकर टीएमसी के गुंडों का, रोहिंग्याओं का और घुसपैठियों का सपोर्ट कर रही है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। इस हिंसा में जो 19 लोग अभी तक मरे हुए बताए जा रहे हैं, जिसको ममता बनर्जी ने भी मान लिया है, इसमें आप देखिए अधिकतम पिछड़ी जाति के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं और महिलाएं हैं। यह बहुत शर्मनाक हो रहा है कि यदि वो भाजपा समर्थक हैं तो उनकी मौत पर किसी को चिंता नहीं है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो विपक्षी है, चाहे वो लिबरल्स हैं। लेकिन अब जब कोर्ट इसमें संज्ञान ले रहा है तब उम्मीद है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा और टीएमसी के गुंडे जेल की सलाखों के पीछे होंगे। सब लोग सोशल मीडिया पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो कोर्ट रात को 2 बजे खुल सकती है इस देश में आतंकवादियों की रक्षा की सुनवाई के लिए, वो कोर्ट इस मामले में इतनी ढीला ढवाली क्यों कर रही है? अब आप समझिए कि जिस कोर्ट ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, उसने अगली सुनवाई 10 तारीख रखी है। यह भी लोगों को नागवार गुजर रहा है क्योंकि हिंसा में पश्चिम बंगाल एक तरफ जल रहा है, लोगों के घर जलाए गए, लोगों में दहशत का माहौल है और ऐसे में लोगों के ऊपर ये तलवार लटकी हुई है कि कब रात में उनका घर घेर कर जला दिया जाए या उनकी बेटियों को उठा लिया जाए। ऐसे में तत्काल उनको एक राहत चाहिए थी जो कोर्ट ने नहीं दी। इस सुनवाई के बाद भी 5 सदस्यीय खंडपीठ बैठी, लेकिन उसने नोटिस तो दिया, लेकिन इस पर तुरंत हो सकता था जो कानूनविदों की राय है, और ऐसा पहले हुआ है कि तत्काल उन्होंने गृह सचिव उसको आदेश दिए हैं कि आप एक तरफ तो 5 दिन में रिपोर्ट तलब करिए, दूसरी तरफ ये सुनिश्चित करिए कि यदि इसमें एक भी मौत हुई तो आपकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। जैसा हम देख रहे हैं आजकल कोरोना के टाइम में डे बाय डे हियरिंग हो रही है ऑक्सीजन की कमी को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट तक यह तल्ख टिप्पणी करता है कि यदि ऑक्सीजन की कमी से एक व्यक्ति की मौत हुई तो इसमें केंद्र के अधिकारियों को जेल में डाल दिया जाएगा। इतनी सख्त टिप्पणी करने वाली न्यायपालिका, ये 19 मौत हो गई है, 19 मौत पर मौन क्यों है? महिलाओं के बलात्कार पर मौन क्यों है? इसको लेकर भी जनता सवाल कर रही है और सोशल मीडिया में काफी आक्रोश है। लेकिन अब यह देखना है कि पश्चिम बंगाल में जब अब न्यायपालिका ने नोटिस दिया है, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कोर्ट ही सही उनको कोई राहत पहुंचाए। जिस तरह से गृह मंत्रालय की टीम वहां गई है वो भी अभी जांच करेगी, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, और इस बीच में लगातार पलायन जारी है। 1 लाख के करीब जो लोग पश्चिम बंगाल छोड़कर अन्य राज्यों में शरण लेने को मजबूर हुए हैं, इसके कारण लोगों में काफी भय है। और वहीं आपको बताएं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उनके अंदर काफी उत्साह है कि ये देश तो बहुत बढ़िया है, इस देश में आ जाओ, और यहां लाने वाले, यहां व्यवस्था करने वाले, यहां नेता ऐसे हैं जो उनके लिए सारी सुविधाएं करेंगे, उनका राशन कार्ड, आधार कार्ड बनाएंगे,
फ्री में सारी सुविधाएं देंगे, बस केवल उनको वोट चाहिए और सपोर्ट चाहिए। और ये जो ट्रेंड है ये बहुत खतरनाक हो रहा है कि इस देश में रोहिंग्या और घुसपैठियों की तीमारदारी और पैरवी करके लोग सत्ता में काबिज हो रहे हैं और इस लालच में वो देश की रक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं।